So let us start today with this module of Williams line method. So लास्ट दिन हम लोगों ने जो देखा था वो था मोर्स टेस्ट, ठीक है। सो डीप ऑफ मोर्स टेस्ट। सो मोर्स टेस्ट में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग तुम्हारा इंडिकेटेड पावर निकल के ला रहे थे फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन, ठीक है। एंड उधर हम लोगों ने मोर्स टेस्ट का लिमिटेशन देखा। क्या था मोर्स टेस्ट का लिमिटेशन? इट वाज that Morse test can only be applicable for multi-cylinder engine। और क्या था? It cannot be applicable for compression ignition engine। मतलब सिर्फ एसआई इंजन और मल्टी सिलेंडर होना चाहिए, ठीक है, तभी हम मोर्स टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल सिलेंडर हुआ तो वो भी हम लोग लास्ट दिन डिस्कस किया था कि अगर सिंगल सिलेंडर होता है तो हम इंडिकेटर डायग्राम यूज करते हैं इंजन को पंक्चर करने के बाद। तो इंजन इसमें क्या होता है, जो इंजन है वो खराब हो जाता है, इट इज नॉट बी रीयूज्ड। नाउ अगर सीआई इंजन है तो सिंगल इंजन का प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया। अब ऐसे इंजन मल्टी सिलेंडर का सॉल्व हो गया। तो अगर कंप्रेशन इग्निशन इंजन है तो तब हम क्या करेंगे, क्योंकि तब तो मोस्ट अप्लाई नहीं होगा। तो तब हम करेंगे विलियम्स लाइन मेथड। विलियम्स लाइन मेथड। सो विलियम्स लाइन मेथड में क्या होता है, लेट अस सी। सो विलियम्स लाइन मेथड में इंजन को हर वक्त कांस्टेंट आरपीएम में दौड़ना जाता है, ठीक है। ये देखो इंजन, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि अभी कभी भी मैं हम लोग कोई भी आईपी और बीपी निकाले हैं तो इंजन को एक कांस्टेंट स्पीड में रन करना जरूरी होता है। तो इंजन का हम इधर भी कांस्टेंट स्पीड पे रन करेंगे, ठीक है। तो इधर एक एग्जांपल दिया गया है कि इंजन इज रनिंग विथ 1400 आरपीएम। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंडीशन को वेरी करेंगे। हम कंडीशन को वेरी करेंगे। अब देखेंगे कि हो क्या रहा है और उस हिसाब से ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। देखते हैं, इस ग्राफ से ही समझते हैं। सो इस ग्राफ में जो वेरिएबल है वो है ब्रेक पावर इन द एक्स एक्सिस, और इधर है फ्यूल फ्लो रेट ऑन द वाई एक्सिस। इज फ्यूल फ्लो रेट, ठीक है। एंड इंजन इज रनिंग अंडर कांस्टेंट आरपीएम। नाउ वी नो अगर ब्रेक पावर इंक्रीज होता है तो फ्यूल का जो कंजम्पशन होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। ये तो सीधी सीधी सा बात है कि अगर फ्यूल ज्यादा है, अगर ब्रेक पावर हमको ज्यादा निकल के लाना है एक कांस्टेंट स्पीड पे, एक 1 सेकेंड। हाँ तो विलियम्स लाइन मेथड में होता क्या है कि हम देख चुके हैं अगर ब्रेक पावर को हमको इंक्रीज करना है, अगर हमको ज्यादा पावर चाहिए, अगर हमको ज़्यादा पावर चाहिए आउटपुट में कांस्टेंट स्पीड पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फ्यूल फ्लो ज़्यादा भेजना पड़ेगा, ज़्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। ये तो बेसिक फंडा है, ये जो ये मैं कंबशन टाइम में बोल चुका हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम ब्रेक पावर को वैरी करते हैं और उस हिसाब से जो फ्यूल फ्लो रेट हो रहा है हम उसको मापते हैं। उससे बड़ा तरीका होता है वॉल्यूमेट्रिक टेस्ट या ग्रेविमेट्रिक टेस्ट, सेवरल टेस्ट होता है। तो उस तरह से हम फ्यूल फ्लो रेट को मापते हैं कि हमारा ये ब्रेक पावर में हमारा ये जो ब्रेक पावर है, इस ब्रेक पावर में फ्यूल फ्लो का रेट कितना है। ओके, सो हम क्या करेंगे कि हम सेवरल वेरी ब्रेक पावर को वेरी करेंगे। तो 4.5, 8.5, 11, 12 जो भी हो, हम उस हिसाब से फ्यूल फ्लो रेट को प्लॉट करेंगे। सो हम देखेंगे, ये देखो ये हम लोग को सेवरल पॉइंट्स मिल रहा है कि ये ब्रेक पावर में इतना फ्लो रेट हमको हो रहा है व्हेन इंजन इज रनिंग एट कांस्टेंट आरपीएम। तो हम अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलता है। इस लाइन को बोलते हैं विलियम्स लाइन। अब इस लाइन का फंडा क्या है, ठीक है। सो हम देखेंगे कि ये लाइन जब थ्रू दिस
ऑरेंज जा रहा है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा है, तब इधर जिस पॉइंट पे ये वाई को कट कर रहा है, मतलब जो फ्यूल फ्लो रेट का है उसको कट कर रहा है, वो जीरो नहीं है, वो ओरिजिन से नहीं जा रहा है, वो थोड़ा ऊपर है। ये क्यों है, ये पहले समझना पड़ेगा, ये क्यों है। ये है तुम्हारा फ्रिक्शनल पावर। कैसे कि अगर हम कोई भी ब्रेक पावर आउटपुट में नहीं मिल रहा है, फिर भी इंजन को रन करने के लिए एक मिनिमम पावर चाहिए। क्यों? क्योंकि टू ओवरकम द फ्रिक्शन हमको ब्रेक पावर जीरो चाहिए, सब पूरा कुछ नहीं चाहिए, फिर भी इंजन रन हो रहा है। सो तब भी पावर चाहिए, इसलिए टू ओवरकम द फ्रिक्शन इज द लॉज ऑफ द नेचर, क्योंकि फ्रिक्शन तो रहेगा ही। तो इसलिए ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से नहीं जा रहा है, ये थोड़ा ऊपर से जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कार का जो नेचर होगा इसको हम वाई एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे एक्सटेंड करेंगे एंड देखेंगे ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कौन सा पॉइंट पे कट कर रहा है, लुक एट ओवर देयर। ये लाइन को हम लोगों ने वर्चुअली एक्सपेंड किया नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, एंड ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, लुक एट ओवर हियर, ऑलमोस्ट 3.9। सो यू कैन सी ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है दिस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट वो लोड है जिस लोड को हमको ओवरकम करना है टू रन द इंजन, दैट इज नथिंग बट द एफपी। सो ये जो 02 ये आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा फ्रिक्शनल पावर। ओके, तो हमको बीपी मिल गया, हमको एफपी मिल गया, अब क्या चाहिए, आईपी। आईपी मतलब क्या है, बीपी प्लस एफपी, हो गया मेरा काम खत्म। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट the indicated power for CI. That is all about to find out the IP of several engines. Now हम देखेंगे ब्रेक पावर का, ब्रेक पावर कैसे निकाला जाता है। सो विल डू सम केस स्टडी, ठीक है। सेवरल मेथड्स, बहुत टाइप का है, ठीक है, ट्रांसमिशन टाइप है, एब्जॉर्प्शन टाइप है, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं बोल दूंगा, ठीक है, और बाकी का जो थ्योरिकल पोर्शन है वो मैं तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये पॉइंट हम लोग लास्ट करते हैं। सो जो मशीन और जो डिवाइस तुम्हारा ब्रेक पावर को मेजरमेंट करता है, हम उसको बोलते हैं डायनामोमीटर, हम उसको बोलते हैं डायनामोमीटर, मतलब जो ब्रेक पावर को मेजर करेगा उसको हम बोलते हैं डायनामोमीटर। तो डायनामोमीटर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक है एब्जॉर्प्शन टाइप, दूसरा है ट्रांसमिशन टाइप, ठीक है। सो हम जो मेन जो चीज करेंगे आज वो है एब्जॉर्प्शन टाइप, और ट्रांसमिशन टाइप हम तुमको व्हाट्सएप में भेज देंगे, ठीक है। सो देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन टाइप डायनामोमीटर। द फर्स्ट टाइप ऑफ इज पॉनी ब्रेक डायनामोमीटर, प्रीटी सिंपल, वेरी मच सिंपल, ठीक है। तो देखते हैं। सो ये है एक अरेंजमेंट तुम्हारा पॉनी ब्रेक डायनामोमीटर का। क्या है, इधर एक ब्रेकिंग एक्शन किया जाता है। कभी ट्रेन में चढ़े हो, तो अगर ट्रेन में चढ़े हो तो देखना कि तुम्हारा जो कैरियर है ना, जिसको हम मालगाड़ी कहते हैं, जो गुड्स कैरियर व्हीकल्स है और जो रेल है, तो हम देखेंगे उधर एक ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया जाता है। कैसे, एक राउंड कर का जो है तुम्हारा जो व्हील है उसके ऊपर एक ब्रेक पैड दिया जाता है एंड वो कस के पकड़ता है, सो दैट द ब्रेकिंग एक्शन कैन टेक प्लेस। सो सेम थिंग virtually, if you can imagine the same thing happens over here, ठीक है। कैसे होता है, हम ब्रेक यूज करते हैं, look over there, ये दो है ब्रेक शू, ठीक है। एंड ये जो लोअर ब्रेक शू है ये फिक्स्ड है, और ये कैसे फिक्स्ड है, ये पूरा जो चैनल है ये बोल्ट से कनेक्टेड है एंड इधर है स्प्रिंग्स, ठीक है। एंड ये ऊपर जो है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो ब्रेक शू है वो कनेक्टेड है लीवर से, लीवर कनेक्टेड है सम लोड से, ठीक है, प्रीटी मच सिंपल। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो
ब्रेक शूज का गैप है, हम उसको शैफ्ट घुसा देंगे। ये देखो शैफ्ट को घुसा दिया अंदर, ठीक है? शैफ्ट इज इंसर्टेड इनसाइड। नाउ शैफ्ट इज रोटेटिंग अंडर काउंटर क्लॉकवाइज। हम क्या करेंगे, अगर हम इस लीवर को प्रेस करेंगे, ये क्या करेगा, ये ब्रेकिंग एक्शन स्टार्ट कर देगा। सो इधर ब्रेकिंग एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो हम इधर क्या करेंगे, हम इधर लोड देंगे सो दैट वी कैन ब्रिंग द लीवर डाउनवर्ड्स। लीवर को डाउनवर्ड करेंगे तो ये तुम्हारा नीचे वो जो शाफ्ट है उसको कस के पकड़ेगा, अगर वो कस के पकड़ेगा तो कार पे गिर जाएगा, ठीक है? एंड ये जो लोड है, ये सम टॉर्क फील करेगा, क्योंकि हम जब कस के पकड़ रहे हैं मतलब हम सैट पे कुछ टॉर्क दे रहे हैं, एंड वो टॉर्क कुछ नहीं है, वो टॉर्क है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से, ठीक है? तो ऐसे पकड़ पकड़ लिया, हम टॉर्क दे दिया, उस कार पे उधर गया, ठीक है? हम अब देखेंगे कि इस डॉट पे वो कितना आरपीएम पे घूम रहा है। तो आरपीएम मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों को बहुत चीज़ है। ये तुम लोग वो जो जब इलेक्ट्रिकल मशीन का लैब कर रहे थे तब देखे बहुत कुछ है, ठीक है? लेकिन हमको निकलना क्या है? हमको मैथमेटिकली निकलना है कि कितना टॉर्क हम अप्लाई कर रहे हैं। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो इधर हम वो टॉर्क को निकालना चाहें तो क्या करेंगे? सो इधर फोर्स क्या है? ये फोर्स है फ्रिक्शनल पावर, नथिंग बट द फ्रिक्शन पावर। दो ब्रेक शूज का जो फ्रिक्शनल पावर है, ये है तुम्हारा फोर्स, तो उसको हम कहेंगे फोर्स। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है रेडियल डिस्टेंस, सो एफ इंटू आर। तो ये हो गया तुम्हारा टॉर्क, एफ इंटू आर। सो रेडियस ऑफ द shaft, ये हो गया तुम्हारा टॉर्क। लेकिन ये जो फ्रिक्शन पावर है, ये निकालना बहुत टफ नहीं हो जाएगा? क्योंकि हमको मटेरियल का प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट जानना पड़ेगा, बहुत कुछ जानना पड़ेगा। तो ये जो फ्रिक्शनल पावर है, ये डायरेक्टली कहाँ से आ रहा है? ये फ्रिक्शन हमको कहाँ से दे रहा है? इधर से। तो ये जो आर्म है, इस आर्म का अगर एक्सिस से लेंथ एल है, ये जो फ्रिक्शनल जो टॉर्क होगा, ये कुछ नहीं होगा, नथिंग बट डब्ल्यू इंटू एल। Now W we can calculate, length will be specified for this arrangement, so we can easily get the torque. Okay. So after getting the torque, we'll find out the work done. So हम देखेंगे कि एक रेवोल्यूशन पे कितना वर्क डन हो रहा है। वर्क डन मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। नाउ अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छे से किए हो तो तुमको पता चलेगा कि हम इधर मेजर कर रहे हैं टॉर्क। क्यों? क्योंकि ये है रोटेटिंग बॉडी। तो अगर रोटेटिंग बॉडी है तो हम अगर रोटेशनल मोशन है तो हम टॉर्क निकालते हैं, अगर हम लीनियर मोशन है हम तब फोर्स निकालते हैं। सो व्हाट एवर द फोर्स इन द लीनियर बॉडी, linear coordinate system will be equivalent to the torque in the rotational coordinate system। ठीक है, मतलब फोर्स विल बी इक्विवेलेंट टू टॉर्क, ठीक है? सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर लीनियर है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर रोटेशनल है सो इट विल बी टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ एक रेवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? इट इज नथिंग बट 160 360 डिग्री। अगर एक रेवोल्यूशन घूमेगा तो कितना घूमता है? 360 डिग्री। हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 पाई। सो work done for one revolution, it will be torque multiplied by angle in radians, so it will be t into 2 pi. So work done per minute will be t into 2 pi into n। n मतलब number of revolution in 1 minute, rpm, ठीक है? rps होगा तो number of revolution in 1 second। हम लोगों ने देख चुका है कि एक रेवोल्यूशन में कितना वर्क हो रहा है, तो एन रेवोल्यूशन में कितना होगा? टी इंटू टू बाई इंटू एन, एंड टी इंटू बाई इंटू मतलब कितना है? 1 मिनट पे। तो 1 मिनट पे कितना वर्क हो रहा है? टी इंटू टू बाई इंटू एन। नाउ ब्रेक पर हमको कैसे निकालना है? ब्रेक पर हमको निकालना है वर्क डन पर मिनट। वर्क डन पर मिनट कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ 60 से डिवाइड कर दो। इट विल बी 2 पाई एन टी बाई 60। ये फार्मूला हम लोग रट के पूरा डिप्लोमा से भी तुम कर रहे हो, कोई बीटेक से करो तो 11 12 से करो, ये रट्टा मार लिया। 2 पाई एन टी बाई 60 ये ऐसे आता है, ठीक है? सो व्हाट इज टी?
So T already we have got from here. You can see W into L. So it is nothing but W into L by 2 by 60. So ऐसे निकाला जाता है ब्रेक पावर, okay, from Pony ब्रेक डायनोमीटर। नेक्स्ट है रोप ब्रेक डायनोमीटर। तो डायनोमीटर का क्या फंक्शन है वो तो हम लोग बोल चुके हैं, और ये जो नेम इंप्लाई कर रहा है, नाम बहुत जरूरी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। नेम से ही तुमको 50% पता चल जाता है कि ये बोलना क्या चाहता है। ठीक है, तो एक बार मैंने बोल दिया पॉनी ब्रेक, पॉनी ब्रेक, ब्रेक मतलब ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई होगा। ठीक है, तो इधर भी रोप ब्रेक। सो अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम करेंगे रोप से तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोप ब्रेक डायनोमीटर। सो दोनों का जो फंक्शन है ऑलमोस्ट सेम है। उधर हम ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं बाय यूजिंग ब्रेकिंग शू, बट इधर हम ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग रोप। ये तुम कॉलेज में कर चुके हो। ठीक है, तो कैसे देखते हैं। तो ये देखो, ये है एक अरेंजमेंट ऑफ रोप ब्रेक डायनोमीटर का। ये एक अरेंजमेंट है रोप ब्रेक डायनोमीटर का। सो इसमें क्या होता है, जैसे फांस लगाया जाता है ना, ऐसे ये पेन पकड़ लो, इसमें हम अगर कोई सूता का फांस लगाएंगे, कोई धागा लगाएंगे तो कैसे होगा, क्रॉस करके मारेंगे। तो ऐसा ही होता है इधर। सो ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर ये जो रोप है वो वुंडेड है, आप उसको फांस कसेंगे, फांस देके कसेंगे तो क्या होगा, उसमें एक ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई हो जाएगा। अगर क्योंकि शाफ्ट तो रोटेट कर रहा है, अगर पकड़ के कसेंगे तो उसमें एक तुम्हारा फ्रिक्शन आ जाएगा और ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई होगा। तो इसको हम कहते हैं रोप ब्रेक सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये नीचे वाला पोर्शन है, ये लोड वैरी हो सकता है, एंड ये जो कनेक्टेड है ये स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्टेड है। तो ये भी तुम्हारा रिजल्ट दिखाएगा और ये भी तुम्हारा इनपुट होगा। क्यों ये हो रहा है, क्योंकि अगर हम टॉर्क अप्लाई करें फंसेंगे तो हमको दोनों हाथ का कसना जरूरी है। सो एक हाथ ज्यादा कसेगा, दूसरा हाथ कम कसेगा। तो दैट इज अ फंक्शन। सो अगर मान लो हम एक हाथ कसेंगे, एक हाथ को हम पावर दे रहे हैं, एक हाथ में हम कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दूसरा हाथ भी फील करता है, क्योंकि ये टोटल एक सिस्टम है। सो दैट्स व्हाई ये दूसरा हाथ कितना पावर फील कर रहा है, कितना फोर्स फील कर रहा है, वो वो समझने के लिए हम दिया गया है स्प्रिंग बैलेंस। तो इसमें क्या होता है, तो हम इसको कस के पकड़ेंगे। ठीक है, तो कस के पकड़ने के बाद इसका आरपीएम घट जाएगा। अगर आरपीएम घटता है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। आरपीएम मेजरमेंट करने के लिए बहुत बहुत सारे डिवाइसेस है। ठीक है, तो आरपीएम तो मेजर कर लिया। अब हमको क्या कैलकुलेशन करना है, ब्रेक पावर कैलकुलेशन करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे ब्रेक पावर कैलकुलेशन। सो हम देखेंगे कि लोड कितना लग रहा है। लुक एट ओवर देयर। सो लोड लग रहा है, हम इसको दे रहे हैं। अगर कोई भी टेन ये है, ब्रेक है या कोई भी कुछ भी है, तो इधर हम दे रहे हैं एक टेंशन, वो नीचे के खींच रहा है, नीचे वाला जो हमारा इनपुट है। तो इधर का जो टेंशन है वो नीचे तक जाएगा, लेकिन इधर की जो टेंशन है ये ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा हाथ दूसरा साइड पे है तो ये ऊपर जाएगा। सो ऑलवेज इफ यू वांट टू फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग और रोप ऑलमोस्ट बोथ, स्ट्रिंग एक पतला सा है, रोप बहुत ज्यादा सा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट एक ही होगा। एंड हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट से हम लोगों को पता है कि टेंशन जो होता है वो अवे फ्रॉम बॉडी होता है। मतलब ये अगर बॉडी है, इसका अवे फ्रॉम बॉडी होता है। तो ये देखो अवे फ्रॉम बॉडी। नाउ लुक एट ओवर देयर। सो इफ वी टेक along the y-axis, this is along the y-axis and this is the x-axis, ये along the x-axis. So the system is in equilibrium. तो अगर इक्विलिब्रियम पे है, सो इक्विलिब्रियम का हम इक्वेशन लगा सकते हैं, समेशन ऑफ F इज इक्वल टू 0। सो y में क्या करते हैं, अगर नीचे वाला हम पॉजिटिव y पकड़ते हैं और ऊपर वाला नेगेटिव y पकड़ते हैं, तो हमको पता क्या चल जाएगा कि हम लोगों का नेट फोर्स है W माइनस S माइनस नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू W माइनस S। ठीक है, ये हो जाएगा W माइनस S। तो ये हो गया तुम्हारा नेट फोर्स। सो नेट लोड ऑन द ब्रेक इज नथिंग बट W इंटू S।
नाउ कितना डिस्टेंस मूव किया, ये नथिंग बट पाई इनटू द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो पेरीमीटर कहते हैं पाई डी होता है, ठीक है। लेकिन इधर रोप का एक डायमीटर होता है, तो हम रोप का डायमीटर को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पाई डी, क्योंकि जो रोप है वो उसके ऊपर उंडेड है, वो उसके ऊपर उंडेड है, तो इट विल बी पाई इंटू डी प्लस डी। ये जो कैपिटल डी है ये डायमीटर ऑफ द शाफ्ट है, ये जो स्मॉल डी है ये डायमीटर ऑफ द रोप है, ठीक है। सो द वी नो दैट वर्क डिस्टेंस फॉर वन रिवोल्यूशन इट विल बी नथिंग बट दिस। सो वर्क डन पर रिवोल्यूशन कितना होगा, ये नथिंग बट जो लोड मतलब जो फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय द रेडियल डिस्टेंस, तो कितना है W माइनस एस इंटू पाई इंटू डी प्लस डी। वर्क डन पर मिनट कितना होगा, वो एक multiplied by the RPM of the engine, so it is W minus S into pi into capital D plus D into N. Okay. So break part कितना हो जाएगा, work done per minute it will be W minus S into pi into D plus D into N by 60 watt. Okay, clear? So this is the way to find out the break power. Now अगर हम इसका जो डायमीटर है ये इस हिसाब से नेग्लिजिबल है, तो हम इसको ओमिट कर सकते हैं। देन हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा, इट विल नथिंग कर Vp इज इक्वल टू W माइनस एस इंटू पाई डी एन बाई 60 watt. Okay, so this is all about brake dynamometer. So with this and completed your syllabus almost, ठीक है। बाकी रह गया है जैसे ट्रांसमिशन टाइप का, वो थ्योरी पोर्शन है, तो मैं तुमको भेज दूंगा। और एक बाकी रह गया वो है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन ये तुम बच्चे वाले से पढ़ रहे हो, लेकिन स्टिल बिकॉज ये स्पेसिफिकली है फॉर आईसी इंजन, सो आई सेंड यू द नोट। तो जस्ट एक बार गो रीड कर लेना है कि क्या क्या पोल्यूशन है, अगर एग्जाम में भी आता है सो यू कैन मैनेज। ओके, सो थैंक यू। अगर ये लेक्चर इधर ही खत्म होता है, तो अगर कोई क्वेश्चन है so you can ask me. If you have any question then you can ask me. Okay, कोई क्वेश्चन है? I think you don't have any question. Thank you. I'm ending this meeting.